हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वो जो है कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया है वेक्टर इरेज। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आप कुछ दिया गया, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर दिया रहेगा और फिर हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ एलिमेंट को इरेज करेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे कुछ होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस प्रॉब्लम को C++ में सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इनपुट दिया होगा, जो दिया होगा कि वेक्टर की क्या साइज होगी। तो उसको लेने के बाद हमारा जो वेक्टर है, कुछ मान लीजिए हम उसने 6 ले लिया है वेक्टर की साइज, तो हमारे वेक्टर में 6 एलिमेंट होंगे, ऐसे ही कुछ 5 6 ऐसे हो जाएंगे। अब क्या होगा कि उसके बाद उसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि वो एक इनपुट और देगा वहाँ पे, इंटीजर मान लीजिए कोई भी दे दिया, 4 दे दिया। ये जो भी देगा, ये जो इस वेक्टर की साइज है 6, इससे कम ही होगा। और फिर हमें क्या करना होगा कि इस इंडेक्स पे जो कोई भी एलिमेंट होगा उसको हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। और इसने यहाँ पे बोल रखा है कि जो इंडेक्स है, ये यहाँ पे बेसिकली C++ में इंडेक्स जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसने बोल रखा है कि इसमें इंडेक्स जो हमारी है वो 1 से स्टार्ट होगी। तो हमारे जब अगर 4 की रिमूव करनी है तो 4 को हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद उसने बोला कि एक और वहाँ पे वो दिया होगा, पेयर दिया होगा कुछ इंटीजर्स का, 2 नंबर का, जिसमें दिए होंगे मान कुछ भी 2 3 दिया है। तो फिर इसके बाद क्या करना होगा, 2 से लेकर 3 तक जितने भी एलिमेंट उसके बीच में आएंगे उसको रिमूव करना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अभी इसको हटाते हैं। तो पहले हमने ये 6 लिया था हमने इनपुट में, उसकी लेंथ का हमने एक वेक्टर बना दिया है यहाँ पे। और उसके बाद हम एक इनपुट लेते हैं 2। अब हमें 2 पे देखना है कि जो भी इसमें वेक्टर में है, मान लीजिए वेक्टर v नाम से पड़ा हुआ है, तो फिर जब हमें 2 से उसको हटाएंगे, अभी किस तरह से हटाना हमको दिखाएंगे। तो 2 इंडेक्स पर से जो हम जिस भी एलिमेंट को हटाएंगे तो v में हमारे क्या बचेगा, हम आपको दिखाते हैं। तो v इक्वल्स टू बचेगा 5, 2 पे हमारा 6 तो चला जाएगा 7 8 9 और 3। हमारा नया जो वेक्टर बचा वो ये है। अब फिर क्या होगा, एक और हमको पेयर मिलेगा। जैसे उसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट हमको दिए होंगे, 2 इंटीजर, उसका मान लो हमने 3 और 4 दिया हुआ है, 2 4। तो हमें क्या करना होगा, इस वेक्टर में से जो हमारा वेक्टर अब बचा हुआ अपडेटेड वेक्टर, इसमें से 2 से लेके 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं सबको हमें रिमूव करना होगा। जैसे कि अगर अब इसको रिमूव करें 2 से 4 तक के बीच में, तो हमारे क्या आते हैं 7 8 और 9, ये हमारे आ रहे हैं। तो हमें इनको रिमूव करना होगा। तो जब रिमूव करेंगे तो उसके बाद हमारा एलिमेंट क्या बचेगा, कुछ v इक्वल्स टू बचेगा हमारा कितना 5 बचेगा। तो 7 और 8 निकल जाएंगे, फिर 9 3 बचेगा हमारा यही। तो बस हमारा प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे ही बचेंगे, ये देखिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट पे ही। तो यहाँ पर देखिए इसने कुछ फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर के कुछ फंक्शन है इरेज नाम से। इसमें बोला कि अगर जो हमको पहला एलिमेंट रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर जो हमारा वेक्टर होगा उसका डॉट इरेज फंक्शन कॉल करेंगे। और उसके अंदर हम क्या दे देंगे, वेक्टर डॉट बिगिन, मतलब बिगिन से लेके अब हमारा ये जो इंडेक्स है, ये पहला जो इंटीजर रहेगा वो यहाँ पर हम दे देंगे, और उसके हिसाब से ये वहाँ से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ये देखिए यहाँ पर उसने समझा दिया, इरेज द 5th एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब यहाँ 4 लिखा है तो ये 5th एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और उसके बाद जो दिया है 2 एलिमेंट के बीच में से इरेज करने का, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया है, सेम वही फंक्शन कॉल किया गया। बस यहाँ पर क्या किया, जैसे पहला इंटीजर पहले वैल्यू के लिए लिखा, उसके बाद कॉमा करके दूसरे के लिए लिया, मतलब कि इन दोनों के बीच में जितने एलिमेंट आएंगे उनको रिमूव कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने स्पेसिफाई किया हुआ है, इरेज ऑल द एलिमेंट फ्रॉम 3rd एलिमेंट टू द 5th एलिमेंट। अब नीचे चल के देखते हैं, इसका कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे दे रहा है कि पहले n दिया होगा जिसकी साइज 10⁵ तक हो सकती है,
और फिर यक्स देगा जो पहला पोजीशन होगा जहाँ से हमें एलिमेंट को रिमूव करना है। और देखिए क्या दिया, यक्स जो है एन से छोटा ही होगा। और फिर क्या दे रहा है, एक ए दिया होगा एक बी, जिसमें दिया है कि ए जो है बी से छोटा होगा और बी जो है एन से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। अब फिर देखिए यहाँ पे इसने सिंपल प्रॉब्लम भी देख के समझाया, जैसे कि हमने भी समझाया आपको। तो देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 साइज के यहाँ पे इसने एक वेक्टर बनाया, फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब 2 दिया है तो इसने 2 को रिमूव किया होगा, पहले 4 को रिमूव करेगा, उसके बाद जो वेक्टर बचेगा क्या 1 6 2 8 9, उसमें से 2 से लेके 4 तक के रिमूव करेगा तो 6 और 2 रिमूव हो जाएंगे तो 1 8 9 बचेगा। देखिए यहाँ पे बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और ये बोल रहा है कि हमें आउटपुट सैम्पल आउटपुट क्या चाहिए, तो जैसे देखिए सब कुछ रिमूव करने के बाद हमारे वेक्टर में सिर्फ 3 एलिमेंट बचे हैं और यहाँ पर ये 3 प्रिंट करा रहा है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं जो होंगे इंट। एक हो जाएगा हमारा साइज, अरे साइन मत हो भाई, साइज। और एक हम टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं जो में भी कुछ काम करेगा। अब क्या करते हैं, हम साइज को पहले लेते हैं सी इन, इसको इनपुट ले लिए साइज। ये साइज बेसिकली वही है कि हमारा जो वेक्टर है उसकी साइज क्या होगी। अब वेक्टर की साइज हमें मिल गई तो हम एक फॉर लूप लगा के वेक्टर को स्टोर कर ले रहे हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 to I is less than size I प्लस प्लस। ओ नो, ये हो जाए तो पाइथन की याद आने लगती है। तो चलिए इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें एक एक वैल्यू को वहाँ से इनपुट से लेना है और उसको वेक्टर में इनिशियलाइज करना है। तो अभी हमने वेक्टर बनाया नहीं, तो चलिए वेक्टर भी बना लेते हैं हम। VECTOR वेक्टर। और वेक्टर की टाइप क्या होगी, हमारे वेक्टर की टाइप हो जाएगा इंट, और वेक्टर का नाम हमने VECT वेक्टर रख दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास सी इन फंक्शन है। सी इन में हमने क्या कर दिया, टेम्प जो था टेम्प को लिया और इस टेम्प को हमने क्या कर दिया, वेक्ट में डाल दिया, VCT वेक्ट डॉट। इसको इसमें डालने के लिए एक फंक्शन होता है पुश बैक, उसी को हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और पुश बैक में हम यहाँ पर टेम्प वेरिएबल डाल दे रहे हैं बस। ये क्या करेगा ये फंक्शन, पहले ये लाइन तो आपको पता होगा कि ये इनपुट लेने का काम करेगा। ये टेम्प वेरिएबल में जो भी इनपुट आएगा उसको डाल देगा। और फिर ये जो पुश बैक फंक्शन है ये क्या करेगा, जो वेक्टर की जो भी पोजीशनिंग होगी जहाँ तक वो भरा होगा उसके आगे एक एलिमेंट जो यहाँ पर टेम्प में होगा उसको डाल देगा। तो यहाँ पर हमने सारा इनपुट ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और इनपुट आएगी जो कि होगा हमारा पहला पोजीशन जहाँ से हम कोई एलिमेंट को वो करना होगा, रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं इंट यक्स सी इन यक्स। अब एक चीज़ चेक कर लेते हैं, जो हमारा यक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो यक्स जो है वो एन से छोटा होना चाहिए, तो वही चेक कर ले रहे हैं। इफ़ यक्स इज लेस देन वेक्ट ऑफ साइज, ये एक मिनट भाई, साइज तो हमारा यही है ना, तो यही ले लेते हैं डायरेक्ट। या फिर हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वेक्ट साइज होता है कुछ, एक मिनट आपको देख बताते हैं कौन सी होता है, डॉट साइज करके फंक्शन होता है। तो कहाँ चले गए, वेक्ट डॉट साइज फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी साइज होगी हमारे वेक्टर की उसको दे देगा। और फिर अगर वो साइज हमारे एक्स से छोटी होगी तो फिर हम जो भी अंदर काम करने वाले हैं वो काम होगा। तो उसके लिए क्या करना है, वेक्ट डॉट इरेज
इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है और इसके अंदर हमें क्या देना है, वेक्ट डॉट बिगिन अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही होगी इसमें तो आप लोग जो वेक्टर है C++ का एक डेटा टाइप, इसको रेफ़र कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे प्लस। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वेक्टर में 0 से भरना स्टार्ट कर दिया है, और लेकिन हमें इसमें क्या बताया गया है कि जो पोजीशनिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जो उस पर से रिमूव करना है एलिमेंट को, तो अगर हम डायरेक्ट यक्स को रिमूव, यक्स पे जो है एलिमेंट उसको रिमूव करेंगे तो उसके आगे का एलिमेंट रिमूव है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x-1 कर देते हैं, मतलब कि अब उससे एक पोजीशन कम होके ये इसको रिमूव करेगा। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल का पेयर मिलेगा a, b, और फिर इसको भी हम इनपुट ले लेते हैं b, ये लिए। अब इसमें भी देखिए कुछ कंडीशन दिया है यहाँ पर कि a जो है b से छोटा होना चाहिए और b जो है n से छोटा होना चाहिए। चलिए वही हम कंडीशन यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इफ़ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन आर इक्वल टू साइज, साइज है ना यार, हाँ अपना साइज है, साइज या फिर वेक्ट डॉट साइज फंक्शन का हम कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम हमें देगा काम करके। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें सेम यही फंक्शन इसे कॉल करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है हमको, Ctrl+C Ctrl+V, वेक्ट डॉट इरेज, यहाँ पर यक्स की जगह पे हमारा हो जाएगा a, और फिर यहाँ पे कॉमा दे करके फिर हम यही चीज़ पेस्ट कर देते हैं, इतना कॉपी करके, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं, डायरेक्ट ये जो है यहाँ एक ही जगह पे हमें b कर देना है। तो बस ये क्या करेगा, a से लेके b तक के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे सबको ये वेक्टर में से रिमूव कर देगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो रिमूव तो हमारे सारे हो गए। फिर देखिए यहाँ पे क्या आया है, आउटपुट सिंपल जो हमारा पहले 3 यानी कि जितना भी इसका साइज है उसको प्रिंट किया है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट उसको सीधे से cout वेक्ट साइज डॉट साइज जेडी साइज। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि जो साइज हमारा है, साइज वेरिएबल ये तो फिक्स है, लेकिन वेक्टर की जो साइज है ये हमारी चेंज हो चुकी है, एक कम हो चुका, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ना यूज करके वेक्ट डॉट साइज फंक्शन यूज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर वर्क करके दे। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिए और फिर एंड लाइन कर दिए हमने, एंडल, ये हो गया। एंड लाइन ऐसे ही होता है, कुछ और है, ऐसे ही हो रहा है। cout वेक्टर डॉट साइज एंड लाइन। अब फिर क्या बचा है हमारे पास, साइज तो इसकी हो चुकी है। अब फिर करना है हमें जो भी यहाँ इसमें वेक्टर में हैं एलिमेंट उनको प्रिंट कराना है, तो एक लूप लगा देते हैं, फॉर इंट j, इस ये कर दिया हमने कि जितना भी होगा वेक्टर में सबको प्रिंट करते जा। cout और उसके बाद में यहाँ पर j, और थोड़ी सी स्पेसिंग हमको चाहिए तो इसके लिए हमने ऐसा कर दिया। तो ये लो हो चुकी है अपना, अब रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है। तो फिर ये देखिए अब ये काम करने लगा है। अब इसको अगर पूरा हम सबमिट करें कोड देखें और कोई भी टेस्ट केसेस फेल तो नहीं कर रहा है ये,
तो ये सब कुछ पास हो गया, सक्सेसफुल कंपाइल दे रहा है, नेक्स्ट चैलेंज आ सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।